ईद गई। ईद इंशाअल्लाह रहमान अब फिर से आएगी। ईदुल अज़हा जब आएगी तब आप देखेंगे, क्योंकि आपने जो सवाल किया वो पास्ट का है। प्रेजेंट अब है ईदुल ज़हा के और बाकी इंतज़ामात जो हमें करने हैं वक्फ़ को लेकर और अरेंजमेंट्स को लेकर। उस वक़्त भी हमने बहुत सारे अच्छे अरेंजमेंट किए हुए थे, लेकिन आप पूरे आसमां का छत नहीं बना सकते हैं। जब बारिश या बर्फ़बारी डिज़ास्टर होता है, ये नेचुरल रहता है सारा, इसमें आप कहीं भी कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो वक्फ़ हो या वो एडमिनिस्ट्रेशन हो। लेकिन जो बाकी इंतज़ामात वक्फ़ के तरीके से किए गए थे वो उसके लिए हम पूरे मुतमईन थे। लेकिन अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी होती है, उसमें बारिश हुई तो उसके लिए तो हम माज़रत नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से थी। लेकिन जो हमें आगे करना होगा उसके लिए हम पूरे तरीके से मुस्तहकम तरीके से काम करेंगे। उसमें आगे हम इंशाअल्लाह किसी को बात करने नहीं देंगे। दरअसल जी आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम वक़फ़ के हवाले से बात करें तो माजी में देखा गया है कि वक़फ़ की जो कारकर्दगी है वो सही ढंग से नहीं रही है। यहाँ पे अगर हम देखें इनकम अच्छी खासी आती है वक़फ़ को, लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करें, जैसे शारदा यूनिवर्सिटी वगैरह जैसे बाहर इन्वेस्टमेंट होती है उस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। क्या कुछ वक़फ़ के हवाले से आगे आने वाले दिनों में इक़दाम उठाए जाएंगे? देखिए, पास्ट जो रहता है हमेशा साथ साथ चलता है, लेकिन फ्यूचर की हमें अगर फ़िक्र करनी है, फ्यूचर ये है कि इंशाअल्लाह फ्यूचर हम कहेंगे कि हम जो अब कदम उठाएंगे वो आपके साथ साथ ही उठाएंगे। यानी मीडिया जो एक पिलर है वो साथ साथ रहेगा, एक थर्ड आई हमारे साथ साथ रहेगी, लोग हमारे साथ साथ रहेंगे। लोगों के बगैर हम कुछ नहीं करेंगे और इसमें क्लियरिटी आएगी। जो हम पहले दिन से कह रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम होगा, जो भी नज़रो नियाज अब लोग दे देंगे वो ऑनलाइन सिस्टम से देंगे। ये हम आज आपसे कहेंगे ऑनलाइन सिस्टम होगा, जैसे बाकी जगहों पे ऑनलाइन सिस्टम है। जैसे बैंक में हम बिजली फ़ीस जमा कर लेते हैं, तो हमारी माएँ बहनें और जो जितने भी हमारी ज़ियारत गाहें किराया लेते हैं, हम आपके ज़रिए से आज ये कहना चाहते हैं वो 500 आज 50,000 के उसमें आएगा, क्योंकि वक्फ़ की आमदनी बहुत बढ़ जाएगी। नज़रो नियाज पे हमें नज़र नहीं रखनी है। जो हमारे एसेट्स है उससे हम जो फ़ायदा लेंगे, क्योंकि वो बिज़नेस एसेट्स है, उसमें हमारी कमाई हलाल है। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बिज़नेस से जो आप कमाते हैं वो हलाल है और वो उसी कमाई से हम लोगों की खिदमत करेंगे। वैसे जी आपको मुबारक, आपने पहले भी संभाला है ये होता, लेकिन जो आपके प्रॉपर्टीज़ है बहुत सारे उजड़े हुए हैं, खंडात बनी हुई है, क्या वजह है आप? देखिए, खंडरात को हम इंशाअल्लाह ताला नए तरीके से तामीर करेंगे और खंडरात को हम खंडरात नहीं रहने देंगे। दरअसल जी एक सवाल यहाँ पे मुल्क के हवाले से भी करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो पूरे मुल्क में इस टाइम देखा जा रहा है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। मस्जिदों में लाउड स्पीकर्स बंद करने की बात चल रही है, कहीं मस्जिद शहीद करके मंदिर बनाने की बात चल रही है। ऐसे में आपका मैसेज क्या रहेगा पूरे देश के लिए, पूरे मुल्क के लिए और कश्मीरी अवाम के लिए भी? देखिए, मजहबी मकामात हर एक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और हम तो ये कभी नहीं कहेंगे कि मजहबी मकामात के साथ कोई इख्तलाफ हो या बेहुरमती हो। हर एक का मज़हब बहुत ज़रूरी है। अपने मज़हबी के साथ अकीदा हर एक का है, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है। हम किसी को ज़ख्म नहीं पहुंचाते हैं और हम भी चाहेंगे कि हमारे अकीदे को भी ज़ख्म ना पहुंचाया जाए। तो आपको लगता है जो यहाँ पर हो रहा है अभी, जो अजान के खिलाफ यहाँ पर मुहिम छेड़ी गई है या बुलडोज़र सियासत अभी हो रही है, वो गलत है? देखिए, कश्मीर में ऐसा, जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है। मैं अभी जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करूंगी। जहाँ पर भी हो रहा है वो नहीं, मैं कह रही हूँ कि जहाँ तक मेरा सवाल है, अभी मैं जम्मू कश्मीर में हूँ और जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है, तो इस हवाले से हम चाहेंगे कि यहाँ कभी ऐसी नौबत ना आ जाए। जो रहता है हमेशा साथ साथ चलता है, लेकिन फ्यूचर की हमें अगर फ़िक्र करनी है, फ्यूचर ये है कि इंशाअल्लाह फ्यूचर हम कहेंगे कि हम जो अब कदम उठाएंगे वो आपके साथ साथ ही उठाएंगे। यानी मीडिया जो एक पिलर है वो साथ साथ रहेगा, एक थर्ड आई हमारे साथ साथ रहेगी, लोग हमारे साथ साथ रहेंगे। लोगों के बगैर हम कुछ नहीं करेंगे और इसमें
क्लियरिटी आएगी। जो हम पहले दिन से कह रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम होगा, जो भी नज़रो नियाज अब लोग दे देंगे वो ऑनलाइन सिस्टम से देंगे। ये हम आज आपसे कहेंगे ऑनलाइन सिस्टम होगा, जैसे बाकी जगहों पे ऑनलाइन सिस्टम है। जैसे बैंक में हम बिजली फ़ीस जमा कर लेते हैं, तो हमारी माएँ बहनें और जो जितने भी हमारी ज़ियारत गाहें हैं उसमें अब एक वेबसाइट हम लॉन्च कर रहे हैं। एक जेके बैंक के साथ हम बात कर रहे हैं, हमने कल भी उनके साथ बात की, मैंने चीफ से बात की, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की, एलजी साहब से बात की, ताकि हम ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए हर एक ज़ियारत गाह में जहाँ पे भी आपको नज़रो नियाज डालना है वो ऑनलाइन होगा, ताकि एक क्लियरिटी आए और हम जवाबदेह बने। जवाबदेह बनना हर एक महकमे के लिए ज़रूरी है, चाहे वो वक्फ़ है, चाहे कोई और इदारा है जो लोगों के डोनेशन से चलता है। देखिए, ये नज़रो नियाज जिसको हम कहते हैं ये बैतुल माल का हिस्सा है, ये बैतुल माल हमारे लिए है और ये अमानत है रब का हमारे पास, और इसमें किसी किस्म की खयानत आज के बाद नहीं होगी। और आप गवाह रहेंगे और यहाँ के लोग गवाह रहेंगे, हम खयानत नहीं होने देंगे। लेकिन जो हमारे यहाँ पे लोग हैं आज के बाद उन पे भी इसका पैसा हराम होगा अगर वो अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए वो यूज़ करेंगे, बल्कि ये लोगों का हक़ है। इसमें जो हमने कहा कि हम एक कैंसर हॉस्पिटल लॉन्च करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई जम्मू कश्मीर में कैंसर हॉस्पिटल नहीं है। बाकी भी जो चीज़ें हैं, जैसे हमारे होटल्स हैं, जैसे हमारी शॉप्स यहाँ पे हैं, लोगों ने 40-50 सालों से उस पर कब्ज़ा करके रखा है और 500 आज की डेट में भी हम उनसे किराया लेते हैं। हम आपके ज़रिए से आज ये कहना चाहते हैं वो 500 आज 50,000 के उसमें आएगा, क्योंकि वक्फ की आमदनी बहुत बढ़ जाएगी। नज़रो नियाज पे हमें नज़र नहीं रखनी है, जो हमारे एसेट्स है उससे हम जो फ़ायदा लेंगे, क्योंकि वो बिज़नेस एसेट्स है, उसमें हमारी कमाई हलाल है। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बिज़नेस से जो आप कमाते हैं वो हलाल है और वो उसी कमाई से हम लोगों की खिदमत करेंगे। अच्छा जी, आपको मुबारक, आपने पहले बेबी संभाला है ये होता, लेकिन जो आपके